आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है बहुत टफ होती है, बहुत कठोर प्रशिक्षण होता है। उसमें हमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ कराए जाते थे। स्विमिंग कंपलसरी थी, रॉक क्लाइंबिंग करना पड़ता था, चट्टानों पर पहाड़ियों पर चढ़ना होता था, फायरिंग करनी पड़ती थी, अनआर्म्ड कॉम्बैट था, बहुत कुछ था। लेकिन जो सबसे कठिन काम मुझे लगता था वो काम घुड़सवारी का था, राइडिंग का था। साथियों नमस्कार, पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में आप पुलिसिंग की रोचक कहानियाँ सुनते हैं, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, विश्लेषण सुनते हैं और किसी तरह आपका ज्ञानवर्धन भी होता है। आज मैं आपको सुनाऊंगा घुड़सवारी के किस्से, वो घुड़सवारी जो मैंने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग के दौरान की थी। साथियों, जब सबसे पहले मैं आईपीएस बना तो नया नया मैं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में पहुंचा। वो मसूरी उस समय उत्तर प्रदेश में था, आजकल उत्तराखंड में है। वहाँ आईएएस, आईपीएस और बाकी सेवाओं की भी एक साथ ट्रेनिंग होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। वहाँ सबसे पहले मुझे राइडिंग करने का, घुड़सवारी करने का मौका मिला। लेकिन मसूरी में जो घुड़सवारी होती थी वो शौकिया थी, मतलब आपकी मर्जी है कि आप घुड़सवारी करें या ना करें। तो लोग उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते, उतनी सीरियसली लोग उस घुड़सवारी को नहीं लेते थे। लेकिन आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए जब मैं हैदराबाद पहुंचा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, ये 95 की बात है, 1995 की बात है, तो वहाँ ये जो राइडिंग है यानी घुड़सवारी है वो हमारे कोर्स का कंपलसरी हिस्सा था, मतलब अनिवार्य था, आपको राइडिंग करनी ही करनी थी। और एक बात और कि आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है बहुत टफ होती है, बहुत कठोर प्रशिक्षण होता है। उसमें हमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ कराए जाते थे। स्विमिंग कंपलसरी थी, रॉक क्लाइंबिंग करना पड़ता था, चट्टानों पर पहाड़ियों पर चढ़ना होता था, फायरिंग करनी पड़ती थी, अनआर्म्ड कॉम्बैट था, बहुत कुछ था। लेकिन जो सबसे कठिन काम मुझे लगता था वो काम घुड़सवारी का था, राइडिंग का था। और बाद में मैंने एक जगह सलमान खान का इंटरव्यू भी पढ़ा था, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। सलमान खान ने कहा था कि जितनी भी एक्शन फिल्में वो करते हैं उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा कठिन काम घुड़सवारी लगता है। ऐसा इसलिए कि घोड़ा जो होता है बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है। आप जानते हैं कि इतना ताकतवर होता है कि जो मोटर पंप वगैरह होते हैं उनकी ताकत को हॉर्स पावर में ही नापा जाता है। और घोड़े पर काबू करना, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक घुमाना फिराना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। सलमान खान ने कहा कि यदि घोड़े को कैमरे के सामने आके रुकना होता है तो वो कैमरे से 100 फीट आगे जाके रुकता है। तो कुछ वही हालत हमारी भी राइडिंग ग्राउंड में होती थी। घुड़सवारी के दौरान चोटें भी बहुत लगती है, क्योंकि जो घोड़े होते हैं पुलिस अकादमी के, ये कोई छोटे मोटे घोड़े नहीं होते हैं जो आप अक्सर तांगा और टमटम में देखते हैं। ये बहुत ऊंचे ऊंचे घोड़े होते हैं, जैसे घोड़े आर्मी वाले भी इस्तेमाल करते हैं। और इन घोड़ों के ऊपर से गिरने पर आपको अच्छी खासी चोट लगती है। इसके लिए घुड़सवारी के दौरान हेलमेट पहनना भी ज़रूरी होता है, जिससे सर पर कोई गंभीर चोट नहीं लगे। राइडिंग बूट्स भी अलग से आते हैं, घुड़सवारी के जूते आते हैं, और राइडिंग ब्रीचेस भी, यानी नीचे पहनने वाला पैंट भी अलग से मिलता है। तो इस पूरे बूट्स, हेलमेट और ब्रीचेस से लैस होकर हम लोग राइडिंग ग्राउंड में पहुंचते थे, जहां घुड़सवारी का प्रशिक्षण होता था। साथियों, हम लोग का जो उस्ताद था घुड़सवारी का, जो हम लोग को, ऐसे कई उस्ताद थे लेकिन जो हेड उस्ताद था उसका नाम दुली चंद था। और हम लोग मजाक में उसको दुल्की चंद कहते थे, क्योंकि घोड़े की एक चाल भी दुल्की चाल होती है। साथियों, घोड़े जो होते हैं सिर्फ 4 तरह की चालें चलते हैं। पहली चाल होती है वॉक, यानी कदम कदम। उससे तेज़ जो चाल वो चलते हैं उसको ट्रॉट कहते हैं। उससे भी ज़्यादा तेज़ जब चलते हैं तो उसको कैंटर कहते हैं। और जो सबसे तेज़ चाल होती है उसको गैलॉप कहते हैं। गैलॉप में तो समझिए घोड़ा कहते हैं ना, हवा से बातें करता है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि राणा प्रताप का चेतक हवा से बातें करता था, तो वो गैलॉप में होता है। वॉक तो बिल्कुल कदम कदम से चलता है। और ट्रॉट करना और कैंटर करना के लिए काफ़ी आपको घोड़े के शरीर के साथ काफ़ी तालमेल बैठाने की ज़रूरत होती है। साथियों, सबसे पहले हमें घोड़े पर सैडल बांधना सिखाया गया। सैडल को हिंदी में काठी कहते हैं, और ये लेदर का यानी चमड़े का बना रहता है, जिस पर बैठकर घोड़े की सवारी की जाती है। घोड़े का लगाम भी इसी से जुड़ा रहता है।
और सैडल के नीचे दोनों तरफ एक एक रकाब लटकता रहता है, जिसको इंग्लिश में स्टिरअप कहते हैं। और इन्हीं दोनों रकाबों में आपको अपना पैर फंसाना होता है, जूते डालने होते हैं। घोड़े पर चढ़ना भी एक कला है, क्योंकि पहले आप एक रकाब में जूते डालते हैं और उसके बाद उछल कर घोड़े की पीठ पर चढ़ते हैं और तब दूसरे रकाब में जूते डाल लेते हैं। तो शुरू में उसमें बहुत लोग गिरते पड़ते हैं। लगभग सारे के सारे लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं नए नए, वो गिरते ही पड़ते हैं और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं होती है। जो उर्दू में कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो युद्ध के मैदान में तो घुड़सवार ही गिरते हैं। तो इस तरह गिरते पड़ते कुछ दिनों में हम लोगों ने अच्छी घुड़सवारी सीख ली। साथियों, वहाँ अच्छी घुड़सवारी तब मानी जाती है जब आप भुरभुरी ज़मीन पर, यानी खुदी हुई ज़मीन पर अट्ठा बना लें। अब ये अट्ठा क्या होता है? तो आप इंग्लिश का 8 नंबर याद कीजिए। जो 8 डिजिट रहता है इंग्लिश का, इसके ऊपर में एक गोला रहता है और नीचे में एक गोला रहता है, आपको वही 8 डिजिट ज़मीन पर, भुरभुरी ज़मीन पर घोड़े पर सवार होकर बनाना पड़ता है। और यदि आप अट्ठा बना लेते हैं ज़मीन पर, तो ये माना जाता है कि घोड़े पर आपका पूरी तरह कंट्रोल है। आप जैसे चाहे वैसे घोड़े को घुमा सकते हैं। साथियों, घुड़सवारी में एक और दिक्कत होती है। वो दिक्कत होती है कि लगातार घोड़े की काठी पर बैठे बैठे रहने से आपकी जो जांघ होती है उससे खून निकलने लगता है, क्योंकि वो घिसती है, सैडल से टकराते और उसको सैडल कट कहते हैं। हमारे एकेडमी में मैडम किरण बेदी आई थी जब मसूरी में, तो उन्होंने कहा था कि घुड़सवारी में हमें सैडल कट हो जाता था। उस समय हम लोग नहीं समझ सके कि ये सैडल कट क्या होता है, लेकिन हैदराबाद में जाके एक दिन मुझे खुद सैडल कट हो गया और फिर तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि मैं भागा भागा एकेडमी के हॉस्पिटल में पहुंचा। नेशनल पुलिस एकेडमी का अपना छोटा सा एक हॉस्पिटल है, उसमें एक लेडी डॉक्टर बैठती थी, डॉक्टर लक्ष्मी, साउथ इंडियन थी। मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि देखिए मैडम, मेरा पैर बुरी तरह कट गया है, जांघ में घाव हो गया है, तो मैं परेड नहीं कर पाऊंगा। तो पुलिस अकादमी के नियम भी बहुत कड़े हैं। आप ये नहीं कि आप रूम में रह के आराम कर सकते हैं, आपको परेड ग्राउंड में जाना ही पड़ेगा, भले ही आप परेड में शामिल नहीं होइए। उसको कहते हैं NAP, यानी कि नॉट अटेंडिंग परेड। तो डॉक्टर लक्ष्मी ने अपने पुर्जा पर मुझे NAP लिख दिया, नॉट अटेंडिंग परेड। अगले रोज़ मैं लंगड़ाता हुआ परेड ग्राउंड में पहुंचा और बाकी सारे लड़के लड़कियां परेड कर रहे थे। मैं ग्राउंड के एक कोने में खड़ा होकर उनको देखता रहा। तो ये ज़ख्म हो गया था सैडल कट, जो 2-4 दिनों बाद फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह खाने से ठीक हो गया। साथियों, घुड़सवारी में मैं इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेता था कि मुझे नेशनल पुलिस एकेडमी में जो राइडिंग क्लब था उसका सेक्रेटरी बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। और नेशनल पुलिस एकेडमी में अंत में सारे प्रोफेशनल्स को, जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, उनको घुड़सवारी की परीक्षा पास करनी होती है। और जो सबसे अच्छी तरह घुड़सवारी करता है उसको टोंक कप मिलता है। अब ये टोंक कप क्या है? तो राजस्थान में एक जगह है टोंक, टोंक के नवाब हुआ करते थे। तो टोंक के नवाब साहब ने ही वो कप को देना शुरू किया था, अपनी ओर से स्पॉन्सर किया था, प्रायोजित किया था, इसलिए उसको टोंक कप कहते हैं। तो मेरी शुरू से नज़र थी टोंक कप को जीतने की, लेकिन जिस दिन मतलब हमारा आखिरी टेस्ट हुआ, फाइनल टेस्ट हुआ, उसमें जो मुझे घोड़ा मिला वो थोड़ा अड़ियल घोड़ा मिल गया, तो मैं टोंक कप नहीं जीत सका। अब ये कुछ घोड़े भी बहुत अड़ियल होते हैं, कुछ घोड़े तो इतने अड़ियल होते हैं कि जहां आप उनके ऊपर सवार होइएगा वो पिछले 2 पैरों पर खड़े हो जाएंगे और बहुत ज़ोर से आपको फेंकने की कोशिश करते हैं। आप बहुत मजबूती से लगाम नहीं थामे हों और रकाब में आपके पैर बहुत मजबूती से नहीं घुसे हों, तो आप ज़मीन पर बुरी तरह से गिर जाइएगा। साथियों, उस समय में हमें लगता था कि ये घुड़सवारी आज के ज़माने में क्यों कराई जाती है। अब तो कोई भी SP, DIG, IG कोई भी घोड़े पर तो चलता नहीं, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की चीज़ हो गई है। लेकिन राइडिंग का ये महत्व है कि वो आपको एक तरह से आत्मविश्वास से भर देता है, कॉन्फिडेंस आप में देता है। हमारे उस्ताद कहते थे कि जो लड़का घोड़े को ठीक से चला सकता है वो लड़का जिला को भी ठीक से चला लेगा। तो ये बात हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती थी और डिस्ट्रिक्ट का SP बनने के बाद हमें ये बात महसूस भी हुई कि जैसे किसी अड़ियल घोड़े को काबू किया जाता है मैदान में, उसी तरह किसी ज़िले को भी कंट्रोल किया जाता है, वहाँ शांति बना के रखी जाती है। और साथियों, सन 2000 में कई साल बाद मैं लद्दाख गया, जो उस समय कश्मीर का एक हिस्सा था, आजकल एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख में एक बहुत एडवेंचरस जर्नी पर मैं गया था, जिसकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा।
तो उस जर्नी के दौरान, उस यात्रा के दौरान मुझे पहाड़ी नदियों को घोड़े पर बैठकर क्रॉस करना पड़ा। और ये बहुत मतलब जोखिम भरा काम था, क्योंकि यदि आप घोड़े से गिर गए तो नदी आपको बहा के ले जाएगी। लेकिन मेरा वही प्रशिक्षण काम आया और मैं पहाड़ी नदियों को भी घोड़े पर बैठकर आराम से क्रॉस कर सका। साथियों, मैं बता दूं कि माउंटेड जो पुलिस होती है, जिसको हिंदी में अश्वारोही पुलिस कहते हैं, घुड़सवार पुलिस कहते हैं, वो पूरी दुनिया में पुलिस का एक अभिन्न हिस्सा होता है। बिहार में भी माउंटेड मिलिट्री पुलिस है, एमएमपी है, जिसका मुख्यालय भोजपुर ज़िले के आरा में है। और मजाक मजाक में जो एमएमपी का कमांडेंट रहता है, जो एक आईपीएस ऑफिसर रहता है एसपी रैंक का, उसको लोग मजाक में घोड़ा एसपी भी कहते हैं। तो मुझे तो घुड़सवारी का बहुत शौक़ था और मैं चाहता था कि मैं भी एमएमपी का कभी कमांडेंट बनूं, घोड़ों के बीच रहूं, लेकिन मुझे घोड़ा एसपी बनने का मौका नहीं मिला। तो खैर, ये बहुत ही अच्छा शौक़ है। अभी भी मैं कभी कभी सोनपुर के मेले में घूमने जाता हूँ तो घोड़ा बाज़ार में जाकर मैं घोड़े पर बैठता हूँ और अपने पुराने दिनों को, पुरानी ट्रेनिंग को याद करता हूँ। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? आप बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, और कृपया इस चैनल को दास बोले बिंदास को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।